नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया राजस्थान जीके की क्लासों की सीरीज़ पे राजस्थान अध्ययन कक्षा 8 की किताब पढ़ रहे हैं हम। और 9 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। 10वां अध्याय आज पढ़ेंगे राजस्थान में कला एवं संस्कृति के बारे में। राजस्थान में कला का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यहाँ की कला के क्रमिक विकास को सहज ही समझा जा सकता है। जैसे आहड़ सभ्यता की खुदाई कालीबंगा, पचमता, बागोर, गिलुंड, उजियाना आदि के गांव उल्लेखनीय सभ्यताओं के केंद्र रहे हैं, यानी प्राचीन कला संस्कृति के केंद्र रहे हैं, जहां से खुदाई में कई सारी सामग्री मिली है। सुरक्षा एवं जीवन उपयोगी साधनों को ध्यान में रखते हुए प्राय नदियों, तालाबों व पहाड़ियों या उनके बीच गांव बसाए जाते थे, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था हो जाती थी और सुरक्षा भी यहाँ पे हो जाती थी। मकान प्राय केलू या घास फूस से ढके कच्चे मकान होते थे। समृद्ध व्यक्तियों के घर में पट्टशाला, डालिया, पशुओं का छप्पर, अन्य के कोठे आदि होते थे, यानी समृद्ध व्यक्तियों के मकान थोड़े अच्छे बने हुए होते थे। नगर या कस्बों की बसावट सुनियोजित होती थी, यानी गांव अस्त व्यस्त बसे हुए होते थे, लेकिन नगर यानी गांव से बड़े जो नगर और कस्बे होते थे उनकी बसावट सुनियोजित यानी मानचित्र के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से बसाया जाता था उनको। जैसे नागदा, चिरवा, कल्याणपुर आदि कस्बे घाटिया, पहाड़ियों या जंगल से घिरे स्थान में बसाए गए हैं। नागदा, चिरवा, कल्याणपुर आदि कस्बे घाटियों, पहाड़ियों या जंगल से घिरे स्थान में बसाए गए थे। नगर में मंदिर, महल, भवन, परकोटा, इन चार दीवारी, जलाशय जो पानी की व्यवस्था के लिए और सड़कों की व्यवस्था होती थी, जैसे देलवाड़ा और इंगोत के अंदर यहाँ पे सभी प्रकार की व्यवस्था होती थी। यानी मंदिर, महल, भवन, परकोटे तो होते ही थे, साथ में सड़कों की व्यवस्था भी यहाँ पे होती थी। राजस्थान स्थापत्य कला का धनी रहा है। यहाँ के स्थापत्य कला के प्रमुख विशेषता में दुर्गों का निर्माण है। राजस्थान के अंदर एक से बढ़ के एक दुर्ग बने हुए हैं। हवेलियों का स्थापत्य, राजस्थान की हवेलियाँ प्रसिद्ध, जैसे जैसलमेर की हवेलियाँ, झुंझुनू की हवेलियाँ। मंदिर का स्थापत्य बेजोड़, मंदिर भी बहुत सारे प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर। आमेर, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर व कुंभलगढ़ आदि उल्लेखनीय है, यानी ये प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर, आपको किले और मंदिर देखने को मिल जाएंगे इन स्थानों पे। दुर्ग सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे, यानी दुर्ग पहाड़ी वाले स्थान पे बनाए जाते थे और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। राजस्थान को दुर्गों की भूमि कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर इतने दुर्ग बने हुए हैं कि राजस्थान को दुर्गों की भूमि कहे तो अतिशयोक्ति यानी बड़ा कर कही गई बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में वास्तव में बहुत सारे दुर्ग स्थित है। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर बनाए जाते थे, क्योंकि हर कोई आसानी से आक्रमण नहीं कर सके, और गहरी नदियों के किनारे, क्योंकि नदियों को आसानी से पार नहीं किया जा सकता था, अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते थे। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयाँ भी बनाई जाती थी, जिससे शत्रु आसानी से किले पे आक्रमण नहीं कर सके, जिसमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता था। ये पारिक कहा जाता था। तो इस प्रकार के दुर्ग को पारिक दुर्ग कहा जाता था। ध्यान रखिए, आप पारिक दुर्ग से संबंधित एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यानी पारिक दुर्ग कौन से होते थे? सुरक्षा की दृष्टि से ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों किनारे, मैदानी भागों में, और दुर्ग के निकट गहरी खाइयाँ भी बनाई जाती थी, जिनमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता था। इनको पारिक दुर्ग कहा जाता था। दुर्ग शासकों के आवास यानी शासक के रहने का स्थान था। सेना और सेना भी रहती थी। जन सामान्य के लोगों के रहने के लिए भी सुरक्षित स्थल थे, यानी दुर्ग के अंदर ही सेना, राजा सभी रहते थे। दुर्ग में कृषि, खाद्य भंडारण, वापी, कुंड, जलाशय इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण सैनिक योद्धा कई महीनों तक दुर्ग के सभी मार्ग बंद कर शत्रु सेना को छकाते रहते थे। यानी दुर्ग के अंदर खेतीबाड़ी, कृषि, खाद्यान्न सामग्री पर्याप्त मात्रा में होती थी। पीने के पानी की व्यवस्था भी होती थी। यानी लंबे समय तक किले के गेट बंद रहने पर भी किले के राजा को और जनता को कोई परेशानी नहीं होती थी। राजस्थान प्राय दुर्ग के लिए किला और गढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये ध्यान रखिए, आपके राजस्थान में दुर्ग के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? किला और गढ़। जैसे उदाहरण के तौर पर गढ़ में गढ़, कौन सा? गढ़ में गढ़, चित्तौड़गढ़। तो इस प्रकार से गढ़ में गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब तो गढ़िया, ये कहावत बनी हुई है चित्तौड़गढ़ की। बूंदी दुर्ग की बात करते हैं। बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर 1354 ईस्वी में राव बड़ सिंह ने बूंदी दुर्ग को बनवाया था। तो बूंदी दुर्ग का निर्माण राव बड़ सिंह ने 1354 ईस्वी में करवाया था। दुर्ग के चारों तरफ सुदृढ़ परकोटा बना हुआ है। छत्रसाल महल, तो यहाँ पे छत्रसाल महल है, यंत्रशाला और बादल महल और अनिरुद्ध महल। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान रखिए आप, छत्रसाल महल, यंत्रशाला और बादल महल और अनिरुद्ध महल कौन से दुर्ग में स्थित है? तो बूंदी दुर्ग में। इस बूंदी दुर्ग के अंदर भित्ति चित्र है जो देखते ही बनते हैं, यानी बहुत ही सुंदर बना रखे हैं। भवनों की छतरियाँ है और दरबार हॉल की अलंकृत स्तंभ स्थापत्य कला अनुपम है। यानी स्थापत्य कला भी बहुत बेजोड़ है।
ये बूंदी दुर्ग का चित्र दे रखा है आपको। लोहागढ़ दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने करवाया था। तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर है और जाट राजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी हुई, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए कि राजस्थान का प्रसिद्ध मिट्टी का दुर्ग कहाँ स्थित है और कौन सा है, तो भरतपुर में है। और सूरजमल जाट महाराजा ने निर्माण करवाया था, लोहागढ़ दुर्ग है, तो इसको मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। इस पर कई आक्रमण हुए लेकिन इसे कोई भी जीत नहीं पाया, अतः इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिए आप कि राजस्थान का अजय दुर्ग किसको कहा जाता है, लोहागढ़ दुर्ग को, जो भरतपुर में स्थित है। ये लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का चित्र देखिए आप, दे रखा है यहाँ पे, जिसके चारों ओर मिट्टी है, इसीलिए इसको मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग, ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का दुर्गम व दुर्भेद्य दुर्ग स्थित है। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशी शासकों ने करवाया, यानी रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, चौहान शासक ने। और इस दुर्ग में नौलखा दरवाजा, हमीर महल, 32 खंभों की छतरी आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखें आप, नौलखा दरवाजा कहाँ है, रणथंभौर दुर्ग में। हमीर महल रणथंभौर दुर्ग में। 32 खंभों की छतरी कहाँ है, रणथंभौर दुर्ग में। इसके अलावा यहाँ त्रिनेत्र गणेश का प्रसिद्ध मंदिर है। तो त्रिनेत्र गणेश का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, रणथंभौर दुर्ग में। वर्तमान में यह दुर्ग तथा आसपास का वन क्षेत्र रणथंभौर बाग परियोजना में आ जाने से इसके जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो रणथंभौर दुर्ग के आसपास रणथंभौर बाग परियोजना चल रही है, जिसकी वजह से इसका जीर्णोद्धार और संरक्षण और विशेष ध्यान इस दुर्ग पे दिया जा रहा है। जालोर दुर्ग, पश्चिमी राजस्थान में सोनगरा चौहानों के शौर्य का प्रतीक जालोर दुर्ग अपनी प्राचीनता और सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। तो जालोर के अंदर कौन शासन करते थे, सोनगरा चौहान। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर सोनगरा चौहान शासन करते थे जालोर दुर्ग में। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर खड़े इस दुर्ग को 4 दरवाजे हैं। तो ध्यान रखिए आप, पश्चिमी अरावली पे सोनगिरी पहाड़ी पर जो जालोर दुर्ग खड़ा है, उसके दुर्ग में 4 दरवाजे हैं। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। तो ध्यान रखिए आप, जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, कब, 10वीं शताब्दी में परमार राजा धारावर्ष और मुंज। दुर्ग में कुएं, कुंड, मंदिर और एक दरगाह भी बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में दुर्ग की नींव रखी गई और कालांतर में प्रतिहार, चालुक्य, परमार तथा सिसोदिया शासकों ने इसका समय समय पर इसका विकास और विस्तार होता रहा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे प्रतिहार, चालुक्य, परमार और अंतिम में सिसोदिया शासकों ने शासन किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की नींव कब रखी गई, 7वीं शताब्दी में। यह दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है, जो सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। यहाँ से प्रश्न बनता है इंपोर्टेंट आपके कि कौन सा दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। यह दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है, जो सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। दुर्ग में 7 चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है तथा राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हुए हैं। दुर्ग पर प्राचीन तीर्थस्थल गोमुख कुंड, उत्तर पूर्वी कोण पर कुंभा ने कीर्ति यानी विजय स्तंभ बनवाया। तो कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने, जो 47 फीट वर्गाकार व 10 फीट ऊंची जगती यानी चबूतरा पर 122 फीट की ऊंचाई लिए 9 खंड यानी मंजिला का स्मारक है। तो ध्यान रखें आप कि ये जो स्तंभ बनाया गया है विजय स्तंभ, ये 47 फीट वर्गाकार और 10 फीट ऊंची चबूतरे के ऊपर, इसकी ऊंचाई कितनी, 122 फीट ऊंचाई है और कितनी मंजिला है, 9 मंजिला। ध्यान रखें आप, 9 खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है, इसलिए इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। यानी चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ में कई देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है, जिसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहा जाता है। प्रश्न बनता है आपके, भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का चित्र दे रखा है आपको। कुंभलगढ़ दुर्ग छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है तथा घाटियों एवं बीहड़ जंगलों से घिरा होने के कारण एकाएक नजर नहीं आता है, यानी ऊंची ऊंची घाटियों से घिरा हुआ है। यह सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। तो सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग के में कौन सा है, कुंभलगढ़। इस दुर्ग को कुंभलमेर भी कहा जाता है। तो किस दुर्ग का नाम कुंभलमेर भी है, कुंभलगढ़ दुर्ग का। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनर्निर्माण हुआ, इसे नवीन परिवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाले महाराणा कुंभा थे, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। इन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्पी सूत्रकार मंडन के नेतृत्व में 1458 ईस्वी में से निर्मित करवाया। तो मंडन जो शिल्पी थे, उनके नेतृत्व में 1458 में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने। 9 पोलो यानी दरवाजे से युक्त
चित्तौड़गढ़ में 7 पोल है यानी 7 दरवाजे, और यहाँ पे कुंभलगढ़ कितने 9 पोल या 9 दरवाजे युक्त चारों ओर घुमावदार सुदृढ़ एवं चौड़ी दीवार बनी हुई, जो दीवारों के नीचे गहरी खाइयाँ है। तो लंबी चौड़ी दीवार बनी हुई है इसकी। ये कुंभलगढ़ दुर्ग का चित्र दे रखा है आपको। दुर्ग में समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के अनूठे नमूने हैं, जैसे नीलकंठ महादेव मंदिर। तो ध्यान रखें आप, कुंभलगढ़ दुर्ग में कौन सा मंदिर है? नीलकंठ महादेव का मंदिर है। यज्ञ वेदी के साथ कई जैन मंदिर। झालीवाव की बावड़ी, यानी झालीवाव की बावड़ी कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। महादेव यानी महादेव का कुंड, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का सर्वाधिक ऊंचा स्थान कटारगढ़ कहलाता है। यही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में सर्वाधिक ऊंचाई कटारगढ़ नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। सीमा और सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का बड़ा महत्व है। कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई जो है वो 36 किलोमीटर, यानी राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा है इस दुर्ग की। आमेर दुर्ग ढूंढाड़ क्षेत्र का दुर्ग पर्याप्त सुरक्षित है। महाराजा मान सिंह के काल से इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई है। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू और मुगल शैली का सुंदर समन्वय है। तो हिंदू और मुगल शैली का सुंदर समन्वय कौन से दुर्ग में मिलता है? आमेर दुर्ग में। भवनों में जड़े शीशे की सुंदरता देखते ही बनती है। दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ध्यान रखिए आपके, कौन से दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है? तो आमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार के गणेश गेट पर शिला देवी का मंदिर है। गागरोन का जल दुर्ग, यह राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है जो झालावाड़ जिले में स्थित है। तो जल दुर्ग कौन सा प्रसिद्ध है? झालावाड़ जिले में गागरोन का जल दुर्ग। यह दुर्ग 2 नदियों काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। ध्यान रखें आप कि गागरोन का जल दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। गागरोन दुर्ग अपनी प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ रणनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण प्रसिद्ध है। यह दुर्ग हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो कौन सा दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है? गागरोन का जल दुर्ग। अन्य दुर्ग में राजस्थान में भी कई महत्वपूर्ण दुर्ग है, जिनमें जोधपुर का मेहरानगढ़ अपनी मजबूती व सुंदर राजप्रसाद के लिए प्रसिद्ध है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित जोधपुर में स्थित है। प्रश्न बने बहुत सारे। बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग, तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। रेगिस्तानी भूमि में बनने वाले दुर्गों में उत्कृष्ट है। तो रेगिस्तानी दुर्गों में बनने वाले दुर्गों में उत्कृष्ट कौन सा है? बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग। ध्यान रखें। दुर्ग के अंदर की स्थापत्य कला, मेहराब वाले दरवाजे मुगल प्रभाव को यथेष्ट प्रमाण है। जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने जैसा चमकता है, इसलिए से सोनार किला द गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए आप, सोनार किला द गोल्डन फोर्ट किसको कहते हैं? जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग को। मंदिरों का विकास गुप्त काल से माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिए आपके, मंदिरों का विकास किस काल से माना जाता है? गुप्त काल से। जो गुर्जर, प्रतिहार, गुहिल, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य तथा पाल शासकों के समय में भी मंदिरों का निर्माण होता रहा है। मंदिर में देवी देवताओं की स्थापना होती है। इसका निर्माण शिल्प शास्त्रों के नियमानुसार होता है। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में निम्नलिखित मंदिर है। मेवाड़ के प्रमुख मंदिर जगदीश मंदिर उदयपुर, सहस्त्रबाहु सासबाहु मंदिर नागदा उदयपुर, अंबिका मंदिर जगत उदयपुर, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, श्री एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, ऋषभ देव का मंदिर उदयपुर, श्री चार भुजानाथ मंदिर गढ़बोर राजसमंद। ये राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर है मेवाड़ के। मारवाड़ के प्रमुख मंदिर देलवाड़ा के जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही में, रणकपुर जैन मंदिर पाली में, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में, होशियार के मंदिर जोधपुर में है। देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का चित्र दे रखा है आपको। हाड़ौती के प्रमुख मंदिर हिंदू मंदिर बाड़ोली रावत भाटा, शिव मंदिर भंडदेवरा बारा, कंसवा मंदिर कोटा, कमलेश्वर महादेव मंदिर बूंदी, सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़। ये प्रसिद्ध मंदिर है हाड़ौती के, ध्यान रखिए आप। शेखावट जयपुर के प्रमुख मंदिर में आबानेरी मंदिर दौसा, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर आदि। मंदिर प्राय राजा महाराजा और रानियों, जागीरदारों, श्रेष्ठियों, जन सामान्य के स्त्री पुरुषों के सहयोग से समय समय पर निर्मित हुए हैं। तो मंदिरों का निर्माण राजा महाराजा या उनकी पत्नियां, रानियां या जागीरदार या श्रेष्ठ यानी धनी सेठ और जन सामान्य के सहयोग से इनका निर्माण समय समय पर होता रहा है। मूर्तिकला, राजस्थान में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि के साथ जैन धर्म के अनेक मंदिर एवं मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। यद्यपि गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चौहान, गुहिल शासकों के संरक्षण मूर्तियों से सुसज्जित मंदिर निर्मित करवाए गए, तथापि प्रतिहारों का विशेष योगदान रहा है। शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग, विग्रह व मानवीय प्रतिमाएं बनाई गई है। इन मूर्तियों में महेश मूर्ति,
अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, हरिहर, अनुग्रह मूर्तियों को अधिक उत्कीर्ण किया गया। इन सभी प्रतिमाओं का सौंदर्य अनुपम है। वैष्णव मूर्तियों में दशावतार, लक्ष्मी नारायण, गजलक्ष्मी, गरुड़ासीन, विष्णु आदि की मूर्तियों में वैकुंठ अनंत त्रैलोक्य मोहन को बहुत खूबसूरती से उत्कीर्ण किया गया है। शाक्त देवालयों में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां की प्रधानता है। ओसिया, वरमान, सिरोही, झालरापाटन, चित्तौड़गढ़ आदि में सूर्य प्रतिमाएं देखी जा सकती है। तो ध्यान रखें आप कि सूर्य प्रतिमाएं अधिकतर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ओसिया, वरमान, सिरोही, झालरापाटन और चित्तौड़गढ़ की। सिरोही क्षेत्र में बसंतगढ़ आहड़ क्षेत्र से प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएं, मीरपुर, आबू, देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर, चित्तौड़गढ़, ओसिया की जैन मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय है। तो ध्यान रखें आपकी जैन मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है, मीरपुर, आबू, देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, चित्तौड़गढ़ और ओसिया जोधपुर की जैन मूर्तियां विशेष प्रसिद्ध है या उल्लेखनीय है। मूर्तियों में परिधान यानी वस्त्र पहने, आभूषण, केश विन्यास तथा विभिन्न मुद्राओं में मूर्तिकला की विशेषता है। मोलेला मूर्तिकला। राजसमंद जिले के मोलेला गांव के कुम्हारों ने इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। तो मोलेला कला कहाँ की प्रसिद्ध है, राजसमंद जिले की। ये शिव पार्वती, पणिहारी यानी पानी भरती हुई महिलाएं, बेरूजी, हाथी, गणेश, ऊंट, घोड़ा, पुतली, हनुमान, तोता, चिड़िया, मोर, बांसुरी वाला शेर, मगरमच्छ, मूषक आदि लोक देवी देवताओं एवं जानवरों से सज्जित मिट्टी की फड़ बनाते हैं। यह मोलेला मूर्ति कला के नाम से विख्यात है। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। ये मोलेला देखिए आप चित्र के माध्यम से बता रखा है। हवेलियाँ। राजस्थान में वास्तु नियमों के अनुरूप हवेलियों का निर्माण हुआ, जिसमें जयपुर की हवेली परंपरा सुप्रसिद्ध है। शेखावटी के श्रेष्ठियों ने सेठ की हवेलियाँ की परंपरा को अपनाते हुए हवेलियों का निर्माण करवाया। रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, लक्ष्मणगढ़ की विशाल हवेलियाँ प्रसिद्ध है। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली और पटवों की हवेली की नक्काशी अनुपम है। बीकानेर, फलोदी, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर की हवेलियाँ भी स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण है। पटवों की हवेलियाँ, जैसलमेर का चित्र दे रखा है आपको। क्षत्रिय। राजस्थान के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठी वर्ग आदि ने अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनाए वे क्षत्रिय या देवल के नाम से जाने जाते हैं। यानी राजा महाराजा जो अपने पूर्वजों की स्मृति स्मारक बनवाते हैं क्षत्रिय या देवल के नाम से जाने जाते हैं। अलवर में मुंशी महारानी की छत्री, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। करौली में गोपाल सिंह की छत्री, बूंदी में 84 खंभों की छत्री, रामगढ़ में सेठों की छत्री, ये 84 खंभों की छत्री बूंदी का चित्र दे रखा है आपको। गेटोर। गेटोर जयपुर में ईश्वर सिंह की छत्री, जोधपुर में जसवंत थड़ा और उदयपुर में आयड़ और जैसलमेर में बड़ा बाग की छत्रिया की स्थापत्य कला अत्यधिक मोहक है। इन विशालकाय भव्य छत्रियों को सुंदर नक्काशी एवं भित्ति चित्रण के माध्यम से अलंकृत किया गया है, जो इसकी स्थापत्य की कला में चार चांद लगा देता है। चित्रकला। राजस्थान में ऐतिहासिक काल से चित्रकला का संपन्न रूप रहा है। इसकी कलात्मकता में अजंता शैली के साथ साथ मुगल शैली का प्रभाव दिखता है। ये कला राज दरबारों तक ही सीमित थी, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही चित्रकार राज्य संरक्षण प्राप्ति के लिए इधर उधर चले गए। तब राजस्थानी शासकों ने उन्हें प्रश्रय दिया, यानी चित्रकारों को अपने यहाँ पे आश्रय दिया। मुगल चित्रकारों ने स्थानीय कलाकारों और चित्र परंपरा के साथ काम कर रहे नूतन शैली को जन्म दिया, जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई। बनी ठनी का चित्र दे रखा राजस्थान का प्रसिद्ध किशनगढ़ शैली का। चित्र शैली से तात्पर्य चित्र बनाने की एक विशेष प्रकार के तरीके से है। राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ अपनी अलग अलग पहचान बनाती है। विभिन्न रियासतों में विकसित चित्रकला अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण वहाँ की शैली बन गई। विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, विभिन्न पशु पक्षियों आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। जैसे जयपुर, अलवर के चित्रों में हरे रंग, तो ध्यान रखें आप, जयपुर और अलवर के चित्रों में हरे रंग का प्रयोग किया गया है। जोधपुर और बीकानेर के चित्रों में पीले रंग का, तो जोधपुर बीकानेर में पीले रंग का। उदयपुर के चित्रों में लाल रंग का और कोटा के चित्रों में नीले रंग का। किशनगढ़ के चित्रों में सफ़ेद या गुलाबी रंग और बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग का विशेष प्रयोग हुआ है। चित्रों के पृष्ठभूमि में उदयपुर में कदम वृक्ष, उदयपुर के अंदर चित्र शैली में कदम वृक्ष का अधिक प्रयोग किया गया है। किशनगढ़ शैली में केले के वृक्ष का, कोटा बूंदी शैली में लंबे खजूर के वृक्ष का और जयपुर अलवर शैली में पीपल अथवा वट वृक्ष का प्रयोग अधिक किया गया है। बीकानेर जोधपुर शैली में आम के वृक्ष अधिक मिलते हैं। विभिन्न शैलियों में पशु पक्षी भी अलग अलग है। जैसे उदयपुर शैली में हाथी और चकोर पक्षी, नाथद्वारा शैली में गाय, जयपुर अलवर शैली के चित्रों में मोर व घोड़ा आदि देखे जा सकते हैं। विभिन्न शैलियों में स्त्री पुरुषों की आकृतियाँ भी अलग अलग है। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी नारी के सौंदर्य को चित्रित किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा बनी ठनी का चित्र। आमेर, जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट झलकता है। तो आमेर, जयपुर और जोधपुर और बीकानेर की शैली पर यानी चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव झलकता है? मुगल
प्रभाव। प्राय शिकार, मनोरंजन के क्रीड़ाओं व उत्सवों के चित्रों के साथ साथ प्राकृतिक, दैनिक जीवन, रीति रिवाज एवं परंपराओं संबंधित चित्र भी बनाए गए हैं। संगीत कला। राजस्थान में प्राचीन काल से संगीत का प्रचलन रहा है। युद्ध के समय उत्साहवर्धक संगीत की ध्वनियाँ और वाद्य यंत्रों की गर्जना से जोश युक्त वातावरण हो जाता था। यहाँ विविध रागों से युक्त संगीत के साथ साथ श्रृंगार से युक्त मांड राग भी उल्लेखनीय रहा है। यहाँ के शासकों ने संगीतज्ञों एवं गायकी का सदैव सम्मान किया है। भक्तों ने भी संगीत की विभिन्न रागों रागनियों को प्रचलित एवं प्रसारित किया है, जिसमें मीराबाई, दादू, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई आदि के नाम विशिष्ट रहे हैं। संगीत के विविध घराने भी राजस्थान में विकसित हुए हैं। जन सामान्य के बीच लोक संगीत में संस्कार, उत्सव, पर्व, देवी देवताओं के जागरण एवं वैवाहिक गीत भी गाए जाते हैं। राजस्थान की अनूठी कला और संस्कृति के दुर्ग, मंदिर, मूर्तिकला, हवेलियाँ, छत्रियों में देखने को मिलती है, जो हमारी गौरवपूर्ण विरासत है। इस विरासत को अक्षुण्ण रखना हमारा सबका दायित्व है। यह आपका 10वां अध्याय अंतिम समाप्त हो चुका है। कक्षा 8 की राजस्थान अध्ययन भी कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरह से। स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला, प्रतिमा, मूर्ति, दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो, भित्ति चित्रण, दीवारों पर चित्र बनाना। निम्न में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है पूछा है आपको, तो देलवाड़ा जैन मंदिर, आबू सिरोही, रणकपुर जैन मंदिर, पाली और एकलिंग जी का मंदिर जयपुर नहीं है, यहाँ पे उदयपुर होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत नहीं है पूछा है आपको। तो सर और खाटू श्याम जी मंदिर सिक्कर बिल्कुल सही है। सुमेलित नहीं है पूछा है आपको, तो स ऑप्शन राइट है। निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक ऊंचा भाग कटारगढ़ कहलाता है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का। कक्षा 8 की राजस्थान अध्ययन कंप्लीट हो चुकी है। 10वां अध्याय भी समाप्त हो चुका है। कैसा लगा वीडियो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं हम महत्वपूर्ण क्लास कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन में। कैसा लगा वीडियो, एक बार फिर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें।